कभी भारत के नक्शे को देखकर सोचा है कि इसमें कुछ छिपा हो सकता है? एक बहुत ही अजीब पैटर्न, एक ऐसा पैटर्न जो हमारी नज़रों के ठीक सामने है, पर शायद हम देख नहीं पाते। ये एक गहरे, प्राचीन रहस्य की तरफ इशारा करता है। तो चलिए आज इसी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर ये पैटर्न है क्या। अच्छा, कभी ये बात दिमाग में आई कि दक्षिण भारत में भगवान कार्तिकेय की पूजा बाकी देवताओं से ज्यादा क्यों होती है? या पश्चिम भारत में भगवान गणेश के लिए इतनी श्रद्धा क्यों है? और पूर्व में देवी दुर्गा की पूजा क्यों होती है, जबकि उत्तर भारत में भगवान शिव को सबसे ज्यादा पूजा जाता है? क्या ये सब बस ऐसे ही है, एक इत्तेफाक? और सबसे मजेदार बात पता है क्या है कि जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, इतिहासकार हैं, उनके पास भी इसका कोई सीधा साधा जवाब नहीं है। ये एक ऐसी पहेली है जो उन्हें भी चौंका देती है, और यही बात तो इसे और भी ज्यादा दिलचस्प बना देती है ना? तो चलिए इस दिव्य पैटर्न के रहस्य को सुलझाने के लिए सबसे पहले इसे जरा करीब से देखते हैं। आखिर ये आध्यात्मिक नक्शा, ये स्पिरिचुअल मैप पूरे देश में फैला कैसे हुआ है? जरा देखिए, ये कितना साफ है। उत्तर में भगवान शिव, दक्षिण में कार्तिकेय, पूरब में माँ दुर्गा और पश्चिम में भगवान गणेश। मतलब ऐसा लगता है जैसे इन चार देवताओं ने भारत के चार कोनों को आपस में बांट लिया हो। और कमाल की बात यह है कि इनकी सीमाएं भी एक दूसरे से ज्यादा टकराती नहीं हैं। अब इस पहेली का एक बहुत बड़ा सुराग, एक क्लू इन देवताओं के आपसी रिश्ते में छुपा है। क्योंकि जैसा हम आगे देखेंगे, ये सिर्फ चार अलग अलग देवता नहीं हैं। असल में ये एक ही परिवार हैं, शिव का परिवार। तो समझने वाली बात यह है कि ये सब एक ही परिवार के लोग हैं। शिव पिता, दुर्गा माता और गणेश और कार्तिकेय उनके दो बेटे। जैसे ही ये पता चलता है, इस पूरे पैटर्न को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। तो सवाल ये उठता है कि ये परिवार भारत के चार अलग अलग कोनों में पहुंचा कैसे? जो सोर्स है उसके मुताबिक एक बहुत पुरानी कहानी है जो इस सेपरेशन के पीछे की वजह बता सकती है। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक बहुत पुरानी सोची समझी स्ट्रैटेजी की कहानी है। कहानी कुछ ऐसी है कि हजारों साल पहले जब बुरी ताकतें देश में फूट डालकर उसे तोड़ने की कोशिश कर रही थीं, तब शिव का परिवार हमेशा एक साथ मिलकर लड़ता था। पर एक दिक्कत थी, जब वो सब मिलकर उत्तर में लड़ते तो दुश्मन दक्षिण में हमला कर देते। तो पूरे देश को बचाने के लिए इस परिवार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया कि वो अलग हो जाएंगे। हर एक सदस्य देश के एक एक कोने की रक्षा करेगा। लेकिन रुकिए, ये तो एक पुरानी कहानी है ना? इसका आज के भारत से क्या लेना देना? चलिए अब देखते हैं कि ये कहानी और आज की सच्चाई कैसे एक दूसरे से जुड़ती हैं, और यही से चीजें असल में दिलचस्प होनी शुरू होती हैं। तो प्लान के मुताबिक शिव जी उत्तर की रक्षा के लिए कैलाश पर्वत पर ही रुक गए। और आज देखिए, उत्तर भारत में सबसे ज्यादा पूजा किसकी होती है? भगवान शिव की। ये तो कमाल का कनेक्शन है। अब कहानी आगे बढ़ती है। छोटे बेटे कार्तिकेय को भेजा गया दक्षिण की रक्षा करने के लिए। और आज भी दक्षिण भारत में भगवान कार्तिकेय, जिन्हें वहां मुरुगन भी कहते हैं, उनकी पूजा जोर शोर से होती है। उनकी पत्नी मां दुर्गा ने पूरब की कमान संभाली। और ये तो हम सब जानते हैं कि पूर्वी भारत और खासकर पश्चिम बंगाल मां दुर्गा की भक्ति के लिए कितना जाना जाता है। और आखिर में बड़े बेटे गणेश को पश्चिम की रक्षा के लिए भेजा गया। और आज पश्चिम भारत में सबसे ज्यादा पूजा भगवान गणेश की ही होती है। मतलब वो हजारों साल पुरानी योजना आज के भारत के नक्शे पर एकदम परफेक्टली फिट बैठती है। और ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है, इसके पक्के सबूत हैं। दक्षिण में तो कार्तिकेय को तमिल कडवुल यानी तमिलों का देवता तक कहा जाता है, इतनी मान्यता है उनकी। और पश्चिम में महाराष्ट्र का गणेश चतुर्थी त्योहार, वो तो उनकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा सबूत है। तो ये सब देखकर दिमाग में एक बहुत बड़ा और गहरा सवाल आता है, क्या ये जो कमाल की समानता हम देख रहे हैं, ये सिर्फ एक कहानी है, एक मिथ, या फिर ये एक जीते जागते इतिहास का सबूत है? जो सोर्स है वो एक बहुत दमदार सवाल उठाता है। वो कहता है, अगर ये सिर्फ एक कहानी है तो फिर कैसे 1 अरब से ज्यादा हिंदू आज भी अनजाने में ही सही उसी रास्ते पर चल रहे हैं? कैसे शिव परिवार के ये चार देवता हजारों सालों से भारत के चारों कोनों पर अपना दबदबा बनाए हुए हैं? तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ऐसा हो सकता है कि हजारों साल पुरानी यह कहानी सिर्फ कहानी ना हो, बल्कि एक लिविंग हिस्ट्री हो? एक ऐसा इतिहास जो आज भी हमारे देखते देखते इस देश के कल्चर और स्पिरिचुअल फैब्रिक को चुपचाप एक आकार दे रहा हो।
सोचने वाली बात है।